नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये अध्याय 3 रहेगा और इसमें जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे इम्पोर्टेंस उसके बारे में चर्चाएँ करेंगे। यानी जो है बच्चों अध्याय 3 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से संबंधित जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं सभी के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चाएँ करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। जो बच्चों यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 में हुई थी। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है एक नंबर में कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं और ये क्या दर्शाते हैं। तो आइए बच्चों इसको उत्तर देखेंगे। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। कितने? 12 सितारे हैं। सोने के रंग के इन सितारों का घेरा वृत्त यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का जो है प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के उन दो देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो बच्चों एक है ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस है। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 5। और अस्थायी कितने हैं? 10। ये टोटल कितने संख्या है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की? 15 देशों की संख्या है। आसियान के झंडे का प्रारूप कैसा है? अथवा देखो क्वेश्चन तो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आसियान का पूरा नाम क्या है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन के झंडे में उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां हैं। ये बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं जो अपने आप में मित्रता और एकता के धागे से सूत्रबद्ध है। वृत्त आसियान की एकता का जो है प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान देशों के बीच अंतःक्रिया की विधि के रूप में आसियान शैली को स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देंगे। यूरोपीय संघ की तरह आसियान ने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश कर आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको जो है आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान विजन 2020 की दो मुख्य बातें क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे। आसियान विजय 2020 की दो मुख्य बातें निम्नवत हैं। नंबर 1, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। टकराव की जगह बातचीत का मार्ग अपनाया जाएगा। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि चीन विश्व व्यापार संगठन में जो है कब शामिल हुआ। विश्व व्यापार संगठन में से किसे कहते हैं बच्चों? जिसको कहते हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में स्थित है। जेनेवा का है बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। तो चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। इस संगठन में शामिल होने के साथ ही चीन ने दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत पर चीन कब आक्रमण किया था बच्चों? 1962 ईस्वी में। यहाँ पूछ रहा है भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का कारण क्या है। तो भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत को जो है सैन्य पराजय झेलनी पड़ी और दोनों देशों के संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आइए देखते हैं। आसियान के सदस्य देशों के नाम इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। ये सब जो है आसियान देशों के सदस्य देश हैं बच्चों।